ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट। पहले बात तो लिस्ट क्या होता है वो जरा मैं बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल्स आज हम करने वाले हैं। 5 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आता है टेबल के ऊपर। ओके, इन एवरी पेपर 5 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन। एचटीएमएल जो प्रोग्राम होता है वो टेबल्स का ही पूछेंगे। इन एवरी पेपर हमें टेबल्स का ही पूछते हैं। ओके, ये देखो, जस्ट अ मिनट, फुल स्क्रीन करता हूँ। So this was our program and this is the output of the program. Okay, तो देखो, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब किसी को समझ में आया? कोई बता सकता है देख के क्या समझ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड? यस, इधर लिखा है कॉफी, अनऑर्डर्ड टी एंड मिल्क। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट यस, पॉइंट्स रहता है और ऑर्डर्ड में मल्टी। बुलेट्स आते, करेक्ट, बस इतना ही है। ओके, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें बुलेट्स दिखेगा और ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 आएगा, बस इतना ही फर्क है। ओके, तो देखो, ये तो लास्ट लेक्चर एचटीएमएल बॉडी सिखाया था। H2 मतलब हेडर होते हैं, तक छोटे से बड़े हेडर्स होते हैं। यस, ये सब पता है हमको। अब यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, LI इज फॉर लिस्ट, समझ में आ रहा है? LI इज फॉर लिस्ट एंड कॉफी, टी, मिल्क। ओके, तो ये बुलेट में आया और इधर हमने उसको क्लोज किया। अब सेकेंड हेडर डाला ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने OL करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और वहां पे कॉफी, टी एंड मिल्क डाला। तो यस, एक और डाल के देखे यहाँ पर, ग्रीन टी डाल के देखते हैं। इसको सेव किया मैंने, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर रिफ्रेश किया। एक मिनट, हाँ, सेव एज, .html सेव, ये देखो आया। समझा सबको? 4th नंबर पे वेदांत समझ रहा है क्या? ये देखो, ऊपर भी डालते ग्रीन टी को। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ग्रीन टी डाला मैंने, देखो, इसको सेव किया और इधर रिफ्रेश मारा तो देखो इधर ग्रीन टी आ गया। आ रहा है सबको समझ में? यस, एनी डाउट इन दिस ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में? किसी को कोई डाउट? समझा सबको? ओके, लिख लो ये पूरा प्रोग्राम। श्रेया, कस्तूरी क्यों नहीं आ रही है लेक्चर को? एनी आइडिया? श्रेया, पता नहीं सर।
यस, किसी का बाकी है लिखना? ओके, सो नेक्स्ट इज अभी ऐसा ही एक हम टीम इंडिया के लिए बनाए, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, इंडिया करके लिख रहा हूं मैं, प्लेयर्स का नाम लिखेंगे उसमें, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। मैंने खाली वो पिछले वाले को ही कॉपी कर दिया है। यस, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टीम इंडिया। ओके, और कुछ 5 प्लेयर्स के नाम डाल देते हैं, कोहली, स्पेलिंग बराबर है ना, चहल, और कौन कौन है रे टीम में, रोहित, पुजारा, हार्दिक पांड्या, हार्दिक, और ऋषभ पंत, कौन, बुमराह, बुमराह, अश्विन डाल देते, थोड़ा पुजारा डालते हैं इसने, बहुत हालत खराब किया उसने सबका। टेस्ट में, ठीक है? अभी फाइल, एक तो इसको सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है? सेव एज india.html और सेव भी करेंगे, ठीक है? यस, अब यहाँ पे देखो, यही फोल्डर में इंडिया आ गया, सेव एज करने पे इस पे क्लिक किया, ये आ गया, देखो, समझा सबको? यस, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जगह छोड़ देना, इंपॉर्टेंट है पर लिखना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि ये एक और प्रोग्राम है, मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। एक प्रोग्राम अभी करेंगे जिसमें ये कनेक्ट होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, लिखना, इसके लिए जगह छोड़ो बुक के अंदर, ठीक है? चलो आगे देखते हैं अब टेबल्स का कॉन्सेप्ट। सो टेबल्स के लिए ना स्टूडेंट्स, हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। मैं फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, टेबल कंपलसरी क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। लास्ट टाइम अगर आपको याद रहेगा, मैंने एग्जाम का फॉर्मेट दिया था, तब मैंने क्या बोला था, 2 प्रोग्राम C++ के होंगे और तीसरा HTML, करेक्ट? यस, और अगर वो HTML का आ गया तो ये दोनों में से कोई एक भी आएगा C++ का, तो भी अपना काम हो जाएगा, करेक्ट? याद है कि नहीं फॉर्मेट? तो वो जो मैंने बोला ना, 3 में से एक HTML आता है, वो फिक्स टेबल ही होगा। क्लियर है ये? ओके, तो ध्यान देना। सो ये कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या होता है? बी इंटरएक्टिव, हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा डब्बू जैसा बैठो मत, बोलो थोड़ा। यस, इसका क्या मतलब है इतने पार्ट का, फटाफट बोलो गोपिनी। सर टाइटल में टेबल आएगा। टाइटल जो एकदम ऊपर टाइटल बार आता है उसमें टेबल दिखेगा, ओके? यस, अब बॉडी, बॉडी में क्या होता है? यस, जो भी हमारा एक्चुअली डिस्प्ले होता है, हमने हेडर बोला या फिर पैराग्राफ बोला या इमेज बोला, यस, हमने क्या क्या किया था, लिंक किया था, अभी हमने ऑर्डर्ड लिस्ट किया, जो भी चीज है वो सब बॉडी के अंदर ही आएगा, करेक्ट? तो अभी मुझे अगर कोई टेबल बनाना है तो टेबल भी किस में आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ तक समझा सबको? ठीक है, तो मैं पहले इसका डायरेक्ट आउटपुट बता देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है?
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये आउटपुट है इसका। ओके, ऐसा टेबल बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने सबका मालिक एक प्रोग्राम है, ये समझ जाएगा तो काफी चीजें खत्म हो जाएंगी अपनी, समझ जाएगा टेबल के बारे में, ठीक है। तो ध्यान देना, आई थिंक ये सबको क्लियर है। देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है टॉप पे, है ना, क्योंकि टाइटल पे टेबल है। यस, ओके। चलो अभी मैं ये बताता हूँ इसका सबका मीनिंग क्या होता है। देखो, एक तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, ये बॉर्डर को स्पेसिफाई कर, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है स्टूडेंट्स। यस, तो इसका वैल्यू चेंज होएगा ना, तो ये बॉर्डर का वैल्यूज चेंज होएगा। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 5 डाला तो बॉर्डर थिक दिखेगा, ठीक है। तो देखो मैं सेव करता हूँ इसको, और सेव एज फिर से करना पड़ेगा मेरे को, .html सेव। देखो हो रहा है ना थिक, समझा सबको। ओके, 20 डाल दे के देखते हैं, और थिक हो जाएगा। सेव किया देखो, और जस्ट ऑब्जर्व, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो थिक होएगा ये, राइट, ये थिक होने वाला है। देखो, समझा सबको। यस, तो इसका फंक्शनिंग समझा टेबल बॉर्डर का। तो बाय डिफॉल्ट आप 3 लिखोगे ना तो भी सफिशिएंट होता है ये, ठीक है। तो इसको, ये देखो, क्या फोटो फ्रेम नहीं बनाना है ना अपने को कोई इतना थिक करके उसको, ठीक है, टेबल को। सो इतना बस हो गया। अगर फोटो फ्रेम बनाने को बोला है थोड़ा, तो आपको जितना मोटा बनाना है बॉर्डर बना लो, ठीक है, वो फोटो फ्रेम जैसा दिखेगा फिर। अब आता है सेल पैडिंग। ओके, अभी सेल पैडिंग का मतलब देखो क्या होता है। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, जैसे कि मैं इसको 2 कर देता हूँ सेल पैडिंग को, और अभी मैंने सेव किया इसको और इधर रिफ्रेश मारा, देखो क्या हुआ। बेसिकली टेबल का साइज ही कम हो जाता है, करेक्ट। यस, तो सेल पैडिंग में क्या होएगा, सभी सेल्स छोटे हो जाएंगे। अभी मैंने अगर सपोज इधर 10 डाला और सेव किया और रिफ्रेश किया, देखो स्पेशियस हो रहा है इन शॉर्ट, है ना। ओके, नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब हर सेल के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है ये स्टूडेंट्स, हर सेल के बीच में जो डिस्टेंस है, यस, उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अगर सेल स्पेसिंग 1 किया ना तो सब चिपक के दिखेगा, देखो एकदम, ये देखो, समझा, चिपक गए ना सब सेल्स, बीच के स्पेस हट गए। आ रहे समझ में सबको। ओके, और अगर स्पेसिंग मैंने बढ़ा दिया और रिफ्रेश मारा तो देखो सब कुछ समझा, व्हाट इज सेल स्पेसिंग, यस और नो। ओके, नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। ये पूरे टेबल का अलाइनमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। सेंटर की स्पेलिंग CENTER डालना है। अगर मुझे टेबल को लेफ्ट लेना है ना तो देखो मैं इधर लेफ्ट लिखता हूँ, लेफ्ट लिखा, फिर मैंने यहाँ पर इसको सेव किया और रिफ्रेश मारा, देखो टेबल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। समझा सबको। यस, और अगर सेंटर में रखना है तो फिर से सेंटर लिखूंगा, सेव किया और रिफ्रेश मारा, टेबल बीच में। यहाँ तक सबको समझा। यस, तो ये लाइन सबको समझा। मीनिंग ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल करके लिखा हमने, ओके। और उसके अंदर जो भी टेबल के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए टेबल के बारे में, वो एक ही लाइन में लिख दिया। यस, बॉर्डर का मतलब क्या होता है, रिवाइज करें। बॉर्डर मतलब ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है उसका थिकनेस है ये, करेक्ट, याद रहेगा सबको। ओके, नेक्स्ट इज सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज द साइज ऑफ द सेल, करेक्ट। अगर सेल पैडिंग इंक्रीज किया तो साइज, सेल का साइज इंक्रीज होएगा। सेल स्पेसिंग का मतलब इट इज द स्पेसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल सेल, हर एक सेल के बीच के अंदर का जो स्पेसिंग है वो है वो। अगर बढ़ाएंगे तो स्पेस ज्यादा दिखेगा सब सेल्स के बीच में। अलाइनमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेबल अलाइनमेंट, नॉट द कंटेंट अलाइनमेंट, समझ रहा है। अब देखो जिल लेफ्ट में दिख रहा है,
ईव राइट में सेंटर में दिख रहा है, जॉन राइट में दिख रहा है। मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, समझा, ताकि आपको समझ में आए सबको कैसे लेफ्ट राइट भी ले सकते हैं हम कंटेंट्स को, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस फर्स्ट लाइन, ये पूरे टेबल के अंदर ये सबको समझा यहाँ तक? ओके, अब आता है कैप्शन। ये बहुत इजी है, देखो एक ही लाइन में ये वाला कैप्शन की बात करें। ऊपर जो स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कैप्शन, समझा? यस, इस ये टॉप मैंने इधर अलाइन टॉप करके लिखा है। अगर इधर बॉटम करूंगा ना तो देखो ये टेबल के नीचे दिखाई देगा अभी, ओके। ये टेबल के ऊपर है ना, ये इधर टेबल के नीचे दिखाई देगा रिफ्रेश मारते, ये देखो, समझा सबको? यस और नो? ओके, कैप्शन समझा? कितने बार टेबल के ऊपर कैप्शन डालना पड़ता है ना, ओके। तो मैं इसको फिर से टॉप कर देता हूँ। इट इज केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो एक ही बात है, ठीक है। ये देखो, एनीवन हैविंग एनी डाउट विद दिस सेकंड लाइन, कैप्शन वाले लाइन में देखो कैप्शन यहाँ पे शुरू होके यहीं पे खत्म हुआ, देखो बैकस्लैश कैप्शन भी डाला है मैंने, ठीक है। यस, टेबल टैब कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, टेबल चल रहा है, टेबल लास्ट में कंप्लीट होएगा जब पूरा टेबल बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है टेबल, समझा सबको? टेबल पूरा कंप्लीट होने के बाद, इतना इतना सब कंटेंट डालने के बाद कंप्लीट होएगा, ओके। चलो नेक्स्ट आता है टी आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर रेडी फॉर दिस? यस, टी आर मतलब टेबल रो, आर इज फॉर रो, टेबल रो मतलब मैं फर्स्ट रो के लिए की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो, सबको समझा? टी आर मतलब टेबल रो। टी एच मतलब टेबल हेडर। मुझे बोलो कि ये स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सरनेम, स्टूडेंट एज, ये क्या है? हेडर है, करेक्ट। तो हेडर का स्पेशलिटी क्या है कि इट इज ऑलवेज सेंटर अलाइन, यस और नो? हेडर को हमेशा सेंटर अलाइन रहता है और बोल्ड होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन। देखो जिल स्मिथ 50 लिखा हुआ है, राइट? अरे गलत हो गया ना, 50 एज हो ही नहीं सकता स्टूडेंट का, ठीक है, जाने दो, ऐसे रैंडम डेटा डाला है, ओके। सो मैं बोल रहा था फर्स्ट रो और सेकंड रो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है फॉन्ट का, ये बोल्डनेस का, राइट? क्योंकि ये नीचे जो है ना वो टेबल डेटा है, टी डी लिखेंगे, देखो इधर दिख रहा है टी डी, नीचे जिल करके दिख रहा है यहाँ पे, वो नेक्स्ट रो की बात कर रहे हैं। तो जब भी डेटा लिखना है तो टी डी लिखते हैं, हेडर लिखना है तो टी एच लिखते हैं, यहाँ तक समझा? यस। तो देखो फर्स्ट, इधर इतना ही हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले इतने पे ध्यान दो सिर्फ। ये फर्स्ट लाइन का कोड है, फर्स्ट लाइन ये वाला, ये लाइन का कोड है। बोलो, टी आर से स्टार्ट हुआ, टी आर पे एंड हुआ। टी आर का मतलब टेबल रो, क्लियर है ये? अब उसके अंदर हेडर के तीन आए ना, तीन कॉलम्स है ना, 1 2 3, तो ये तीन अलग लाइन पे, तीन मतलब टी एच करके लिखना पड़ेगा, एक के बाद एक नहीं लिख सकते। मतलब स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सरनेम एक ही लाइन में नहीं लिख सकते, जितना टी एच रहेगा उतने कॉलम्स बनते, समझा? यस, 4 टीएच लिखा रहेगा ना, एक एक के नीचे एक 4 टीएच रहेगा, मतलब 4 कॉलम बनेंगे, ओके। यस, सो टीएच मतलब हेडर, उसमें क्या लिखा? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सरनेम, स्टूडेंट एज, बैकस्लैश टीएच, हर एक लाइन के लिए कंप्लीट किया। ये सबको समझा फर्स्ट लाइन का कोड? यस और नो? ओके, अब सेकेंड लाइन के कोड पे आते हैं, इस पे ध्यान देना सब लोग, ये इतने पे सेकेंड लाइन का कोड। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या दिख रहा है डिफरेंस? एनीवन? यस, टीएच के जगह पे टीडी लिखा है बस। टीडी का मतलब मैंने क्या बोला? टेबल डेटा, क्लियर है ये तीनों टेबल डेटाज है ना, जिल, ईव, जॉन, ये पूरा नीचे का जो है ये टेबल डेटा है, तो ये सब के लिए टेबल डेटा लिखेंगे। हेडर खाली हो गया, हेडर का हो गया, अभी टीडी लिखेंगे, यहाँ तक समझा? ओके, तो बाय डिफॉल्ट ना स्टूडेंट्स लेफ्ट अलाइन होता है डेटा, क्लियर है ये? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेटा इज लेफ्ट अलाइन। देखो जिल, स्मिथ और 50 लेफ्ट के अंदर है। एनी डाउट इन दिस? ये भी रो समझ गया सबको? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रो पे। तो नेक्स्ट रो पे देखो, अच्छा क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें, ऊपर वाले रो में और इसमें? मैंने अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा है, यस, रो के लिए। तो पूरा का पूरा रो के सब एलिमेंट सेंटर अलाइन हो जाएंगे, समझ रहा है सबको? ओके, एनी डाउट? अभी मैंने इधर राइट अलाइन किया तो देखते क्या होता है। RIGHT, राइट अलाइन किया,
और इसको सेव किया और इधर रिफ्रेश मारा, देखो सब राइट अलाइन हो गए, देखा, समझा सबको, ईव जैक्सन है ना। ओके, अब इसको फिर से सेंटर कर देते, ठीक है। यस, अभी नेक्स्ट आते हैं लास्ट लाइन के लिए, अभी लास्ट लाइन का कोड। यस, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ लास्ट लाइन के लिए। मैंने क्या अलाइन किया है, इसको राइट अलाइन किया है, करेक्ट। तो मुझे बोलो जॉन राइट अलाइंड है? यस। डो राइट अलाइंड है क्या? नहीं, बराबर। तो क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने डो के लिए अलग से उसको लेफ्ट अलाइन किया है, समझ रहा है क्या? मतलब सपोज मुझे पूरे लाइन को राइट अलाइन करना है अगर, तो मैं यहाँ पे ही लिख दूंगा टी रो में, तो सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, राइट अलाइन, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअली कोई एलिमेंट को लेफ्ट अलाइन करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, वो एलिमेंट के बाजू में लिखना पड़ेगा। हुआ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, पक्का, 100%। ओके, फिर से एक बार मैं ये हटा देता हूं, देखो एक बार के लिए इसको मैंने हटा दिया, तो देखो क्या हुआ, फाइल सेव और ये रिफ्रेश, देखो यस, जॉन, डो और फिर 80 सब राइट अलाइंड है। अब मुझे बोलो 80 को लेफ्ट अलाइन करना है, सिर्फ 80 को लेफ्ट अलाइन करना है, तो क्या करूं, एनीवन? टेबल डेटा के आगे अलाइन टीडी, किया। हाँ, 80 के लिए अलाइन अलग से करने का, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। और इसको सेव किया और सिर्फ 80 को लेफ्ट करना था, तो देखो 80 लेफ्ट हो गया। क्लियर हुआ अभी? यस। ओके, तो ये एक मैंने प्रोग्राम बताया, और अभी देखो लास्ट में टेबल एंड हुआ, बॉडी एंड हुआ, HTML एंड हुआ, हो गया प्रोग्राम। क्लियर है ये? यस। तो ये एक प्रोग्राम मैंने जो बोला सबका मालिक है, क्योंकि इसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट एक ही साथ मैंने सिखा दिए। ओके, यस। सो अभी एक काम करो, इसको पहले तो है ना, आपको इसका आउटपुट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आउटपुट ये बना रहे हो पहले, यस, मेक दिस, पहले ये बना लो, ओके सर। पहले स्टूडेंट इन्फो और ये टेबल पूरा बना लो, और फिर मैं ये इधर से लिखना शुरू करो, ओके।
ये टेबल बना के हो गया। हाँ सर। ओके, ये लिखना स्टार्ट करो। यस, हो जाएगा तो पुट अ डी इन द चैट बॉक्स।
default alignment for caption is top. By default it is at top. लिख के हो जाएगा तो put a done in the chat box. ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अभी. ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, देखो ये. ओके, सो राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग. ओके, क्रिकेट एनालिसिस, ये अपना क्या है, कैप्शन है, करेक्ट, ऊपर का. उसके बाद कंट्री प्लेड, वन और लूज, ये किस में आएगा स्टूडेंट्स, हेडर में आएगा, है ना. फिर इंडिया 30, 23, 07 एंड सो ऑन, ये अपने डेटा हो गए, करेक्ट. फिर each country name should have a link b.html which contains list of the players. मतलब हर एक ये जो इंडिया करके है ना, इस पे क्लिक करेंगे ना तो इंडिया के प्लेयर्स का लिस्ट निकलना चाहिए. समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. AUS पे क्लिक किया तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर्स का लिस्ट आना चाहिए. PAK पे किया तो पाकिस्तान का प्लेयर्स का लिस्ट आना चाहिए. जिम्बाब्वे के लिए ZIM पे क्लिक किया तो जिम्बाब्वे का लिस्ट आना चाहिए. क्वेश्चन समझा सबको. यस, तो मुझे बोलो टेबल बनाने के लिए तो इजी है. एनीवन कोई बता सकता है. प्रणीत, यस, थोड़ा मुझको आइडिया दे दो ओरली कैसे बनाएंगे. पहले क्या करेंगे मैं बताता हूँ. अब पिछला वाला टेबल को जरा सामने रखो और बताओ. जैसे अभी यहाँ पर ये पहले, सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट रो के लिए, सर टाइटल देंगे. क्रिकेट एनालिसिस. टाइटल नहीं, कैप्शन. हाँ, कैप्शन में क्रिकेट एनालिसिस, करेक्ट. फिर उसके बाद
टेबल स्टार्ट करेंगे, हाँ टेबल रो, पहला टीआर में क्या आएगा? टीआर में सर कंट्री, हाँ, प्लेड, ये लूज, वन और लूज, ये हेडर जैसा आएगा, हेडर, हाँ टीएच हेडर में, करेक्ट। हेडर में, राइट। फिर सेकंड रो में फिर से टीआर आएगा, करेक्ट। टीआर आएगा, फिर टीडी, उसमें इंडिया 30, 23 और 07, करेक्ट। लेकिन ये सेंटर अलाइन दिख रहा है हमको, हाँ तो सेंटर अलाइन के लिए टीआर में क्या लिखना पड़ेगा? टीआर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सेंटर, ये सब में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। और वैसे ही नीचे का इजी है क्या ये? हाँ यस, इतना इजी है, ठीक है। तो मैं पहले इसका कोड बताता हूँ आपको। यस, इस एक काम करो ना, ये बना लो एक बार, फटाफट बनाओ, थोड़ा रफ में बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बिना काम बनेगा नहीं अपना। या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो एक बार क्वेश्चन का, टेक अ स्क्रीनशॉट, और इसका एक्चुअल आउटपुट का बना लेना, मैं बताऊंगा, एक्चुअल आउटपुट दिखाता हूँ। इसका एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो टीपीएस का सम है, टीपीएस तो सबके पास है। सर इसमें टेबल बॉर्डर, सेल पैडिंग, वो सब स्पेसिफाई करना है। हाँ, करने का ना, अगर देखो एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा तो भी चलेगा। जैसे अभी अपने ये इधर सिंगल बॉर्डर दिख रहा है, हाँ अपना दो दो बॉर्डर आता है ना, क्योंकि वो सेल का बॉर्डर अलग से आता है और टेबल का बॉर्डर अलग से आता है, चलेगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। ओके। यस, ओके। सो मैं ये स्क्रीनशॉट लिया ना सबने इसका, ओके। तो अभी एक्चुअली इस पे आ जाते प्रोग्राम पे। ओके, तो देखो ये मैंने बनाया है, राइट। अच्छा, इसमें क्या क्या चेंजेस करने जैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? बहुत छोटा टेबल है, करेक्ट? यस और नो? तो टेबल बॉर्डर को के साथ में अपन आगे क्या लिखते हैं इसमें? सेल पैडिंग, करेक्ट। सेल पैडिंग। सेल पैडिंग को हम 10 कर देते एक बार, और फिर सेव करके देखते क्या आता है। उसको सेव एज करना चाहिए था मुझे, सेव एज। अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो थोड़ा बेटर। यस, ओके। अब क्या दूसरा चेंज करने का, देखो हम लोग ये समझा ना, क्रिकेट करके ये टाइटल आया, यस यस और नो? ओके। अब नीचे जरा आते हैं, इसमें बॉडी में क्या लिखा है मैंने, टेबल में और कोई चेंजेस करने की लग रही है जरूरत? सेल पैडिंग, ओके। सेल स्पेसिंग 0 करके देखे क्या? सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। ये देखो जैसा उनने बोला था वैसा आ गया, समझा? सेल स्पेसिंग 0 किया ना मैंने। यस, उनके इसमें सेल स्पेसिंग था क्या क्वेश्चन में? नहीं ना, तो सेल स्पेसिंग 0 करने पे वो भी हट गया, स्पेस भी छोटा जो आ रहा था वो भी हट गया, करेक्ट। अब आते हैं कैप्शन के ऊपर। यस, कैप्शन में देखो, मैं एक ही लाइन में कैप्शन लिख दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। कैप्शन देखो, क्रिकेट एनालिसिस, यस। एनी डाउट टिल कैप्शन? ओके। हेडर में कोई डाउट? हेडर तो जैसे बोला ही था प्रणीत ने, वैसा ही बनाया हेडर, करेक्ट। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। अब देखो इंडिया करके दिख रहा है ना, यस। इस पे क्लिक करने पे इंडिया की टीम इंडिया आनी चाहिए, यस और नो? तो अपन ने बना के रखा था ना ऐसा, india.html, पहले से याद है? आज ही बनाया था मैंने india.html।
ओके, देखिए क्या आता है क्या इंडिया पे क्लिक करने पे। नहीं, ये मैंने पहले से 1 डॉट उसमें सेव करके रखा था ना, दैट्स वाई। जस्ट अ मिनट, इसको मुझे फिर से सेव एज करना पड़ेगा। देखो आ रहा है अभी, है ना, समझा सबको। मैं बैक करूंगा, ये देखो पीछे गया, यस देखो इंडिया पे क्लिक किया, ये रहा टीम इंडिया। क्लियर है ये? यस तो ये कैसे करेंगे, बस लिंक डालना है। लास्ट टाइम एचरेफ करके हमने सीखा था ना, यस याद है, ए मतलब एट्रीब्यूट, करेक्ट, और उसके अंदर href html डॉट इंडिया डॉट html। यस एनीवन, ये इंडिया का मीनिंग क्या था यहाँ पर? ये इंडिया, यहाँ पर ये इंडिया दिख रहा है ना, उसके वजह से इधर इंडिया लिखा है करके इधर इंडिया दिख रहा है। क्लियर है ये? ओके, और फिर ये बैकस्लैश ये कैंसिल, ये क्लोज किया एट्रीब्यूट, और td दैट इज टेबल डेटा। एनीवन हैविंग एनी डाउट? अभी तो वैसे ही करना है। यस, ऑस्ट्रेलिया के लिए आप बना दो AUS ऑस्ट्रेलिया डॉट HTML, वो तो अभी बनाया नहीं है अपन ने, बट समझ में आ गया ना, AUS डॉट HTML का एक फाइल अलग से बनाना पड़ेगा उसके लिए। और पाकिस्तान के लिए .html, एंड इसके लिए क्या बोलते हैं अपना, जिम्बाब्वे ओके। आया सबको समझ में? अच्छा, सेंटर अलाइन नहीं दिख रहा है, वो भी कर ले अपन सबको, रोज को सेंटर अलाइन करें हर एक रो को। तो क्या लिखेंगे, TR अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, देखिए सेंटर अलाइन होता है क्या अभी, देखो फर्स्ट रो सेंटर अलाइन हो गया है ना। अच्छा, अब ये जो इन्वर्टेड है ना, ये ऑप्शनल होता है स्टूडेंट्स। हाँ, इन्वर्टेड नहीं डाला ना तो भी चलता है। देखो इन्वर्टेड निकाल लूंगा ना मैं यहाँ से, तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। देखो हो रहा है ना एग्जीक्यूट, यस। तो इट इज नॉट लाइक कि हमें इन्वर्टेड डालना ही है, डाला तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। ओके, डबल इन्वर्टेड सब जगह पे, जैसे सेंटर है इस पे भी डाला ना तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, डाला तो भी चलेगा। ठीक है, यस। तो अभी यही अपन सब जगह पे सबको सेंटर अलाइन कर दें। फाइल सेव और इधर रिफ्रेश किया तो देखो सब सेंटर अलाइन हो गए। हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। यस, थोड़ा और बड़ा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल पैडिंग को 25 कर देते हैं। तो ये देखो क्लियर है ये? यस, ओके। अब ये बना लो एक बार। यस, मेक दिस टेबल नाउ। यस, प्रतीक कभी कहाँ से ज्वाइन किया, ये प्रोग्राम समझा?
कि एक्सप्लेन करूं फिर से? नहीं सर, समझा। समझा? ओके। यस, स्टार्ट विद द प्रोग्राम। आई थिंक टेबल सबका हो गया। यस, स्टार्ट विद द प्रोग्राम। ये तो अभी खुद से भी आएगा ना लिखने। टेबल आपने बना लिया है तो इतना लिखो, इसके आगे का करो खुद से कंप्लीट।
Yes, हुआ तो put a done in the chat box. Yes, हो गया. नेक्स्ट प्रोग्राम करें स्टार्ट. ओके, किसी का बाकी है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो इसे, बिकॉज ये तो अभी दो रो लिखा तो भी आगे के 2 रो आ जाएंगे ना लिखने के लिए. यस, टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अभी लास्ट प्रोग्राम टेबल्स का. ओके, यस, फुल कंसंट्रेशन है गाइस. सबसे पहले तो मैं इसका सेल स्पेस बढ़ा देता हूँ. तो क्या डिफरेंस दिख रहा है स्टूडेंट्स अभी तक जो किया और ये वाले सम में? एनीवन कैन पॉइंट आउट द डिफरेंस? यस, बहुत सारी जगह पे मर्ज सेल जैसा कुछ तो किया है. करेक्ट करेक्ट. तो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट अभी स्टूडेंट नया आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ही इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? तो ध्यान देना, टफ भी है थोड़ा सा. ओके, तो सबसे पहले बात, मर्जिंग की बात करें तो मुझे बोलो कि
इसमें कितने रोज है पहले वो बताओ. एनीवन? हाउ मेनी रोज आर देयर? यस बोलो. Five. गेस तो. 5 रोज. देखो पहला रो ये जाएगा. फर्स्ट रो का कंटेंट्स में हाईलाइट कर रहा हूं. ये फर्स्ट रो है देखो अपना. समझा? तो फर्स्ट रो में क्या कंटेंट्स आए? सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल. क्लियर हुआ यहां तक? सेकेंड रो में कंटेंट ये इतना ही है. ये 3 कंटेंट सेकेंड रो का है. क्लियर हुआ ये? एंड बाकी तो क्लियर. बाकी तो 3 रोज में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हमको. यस और नो? यहां तक सबको समझा? ओके. अच्छा, कोई बता सकता है इसमें मैंने कितने क्या किया है कि रोज को मर्ज किया कि कॉलम को सीरियल नंबर के लिए? बी इंटरएक्टिव. हाँ स्टूडेंट, ऐसा मत बैठो. बोलो. Rows. रो 1 रो 2 को मर्ज किया है, करेक्ट? हाँ. ओके, तो इसके लिए हमें क्या लिखना रहेगा स्टूडेंट्स? मुझे लिखना पड़ेगा रो स्पैन. ओके, ये दिख रहा है नीचे नसीब से लिखा हुआ, ये रो स्पैन इक्वल टू 2 ऐसा लिखना पड़ेगा. समझा? रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन बोलते हैं इसको. समझ में आ रहा है? मर्ज के जगह पे वी यूज द टर्म स्पैन. क्लियर है ये? तो देखो ये क्या लिखा है नीचे, दिख रहा है सबको? रो स्पैन. यस और नो? ओके, तो ये टोटल के लिए भी वही है कि नहीं? टोटल के लिए भी वही है. 2 रोज को मर्ज किया उसके लिए टोटल इधर लिखा हुआ है. ऊपर का कोड नहीं डिस्प्ले हो रहा है, पर बाकी नीचे का डिस्प्ले हो रहा है. यहां तक समझा सबको? तो सीरियल नंबर के लिए क्या आएगा? एनीवन? रो स्पैन इक्वल टू 2. स्टूडेंट नेम के लिए भी क्या आएगा? एनीवन? Row span. इक्वल टू. रो स्पैन इक्वल टू 2. 2. करेक्ट. ओके, बट स्टूडेंट अलग नेम है और नेम अलग है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने कुछ कोड दिया था क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नेक्स्ट लाइन पे जाने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए एक कोड बताया था मैंने. बताओ वो कौन सा कोड था? नेम हाँ. यस, ब्रेक. बी आर. करेक्ट. ओके, बी आर करके एक कोड दिया था. तो स्टूडेंट के बाद मुझे बी आर डालना पड़ेगा तो नेम नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा. समझा सबको? यस. मार्क्स के लिए कोई बता सकता है क्या लिखेंगे? मार्क्स के लिए मैंने क्या मर्ज किया है? Columns. 3 कॉलम्स को मर्ज किया है, तो क्या आएगा? कॉलम स्पैन आएगा. करेक्ट. समझ रहा है सबको? और टोटल के लिए भी, टोटल के लिए रो स्पैन 2 आएगा. व्हाट अबाउट टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3? इनको कुछ किया है क्या मर्जिंग? नहीं. नहीं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं आएगा. समझा? ओके. यस, सो लेट अस स्टार्ट विद द कोड नाउ. ओके, तो गाइस ध्यान देना एकदम. हाँ, यस. टाइटल ये लास्ट है आज के लिए. हाँ, देखो टाइटल में मेरिट लिस्ट दिख रहा है ऊपर, मेरिट लिस्ट. ओके, ये इसमें कोई डाउट? अच्छा, बॉर्डर में कोई डाउट? सेल पैडिंग में भी कुछ डाउट नहीं? अभी यहाँ पे देखो सब लोग. फर्स्ट रो में देखो सीरियल नंबर को रो स्पैन 2 दिया है. करेक्ट है कि नहीं? यस. स्टूडेंट नेम को भी मैंने रो स्पैन 2 दिया है, खाली बी आर करके मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया. यस, समझ रहा है सबको? स्टूडेंट और नेम के लिए बी आर बीच में क्यों डाला? क्योंकि मुझे नेम नीचे चाहिए था. ओके. यस, अभी नेक्स्ट आता है मार्क्स. मार्क्स ऑब्टेन्ड. यस, मार्क्स ऑब्टेन्ड. मैंने क्या बोला है? फर्स्ट रो इतना है. ये देखो लाइन मारा है मैंने, ये फर्स्ट रो है अपना. फिर उसके बाद ये सेकेंड रो में आएगा. ओके, तो फर्स्ट रो में 5, 1 2 3 4 आ रहे. तो देखो 1 2 3 और ये 4 लाइंस. ठीक है, बोलो. मार्क्स ऑब्टेन्ड में कॉलम स्पैन 3 लिखा है मैंने, एंड टोटल के लिए रो स्पैन 2 लिखा है. एनी डाउट? ये पूरा हेडर है, TH करके लिखा हुआ है. एनी डाउट इन दिस? ओके, अब नेक्स्ट रो में खाली टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 आएगा ना. तो देखो
TH करके टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर फिट होएगा स्टूडेंट्स, समझा? हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहीं पे फुट पे ये अपने आप यहीं पे डिस्प्ले होगा, ठीक है? ओके, अगर सपोज एक भी वैल्यू मैंने चूक गया ना इसमें, ओके, तो बहुत अजीब दिखेगा ये। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ये 2 लिख दिया यहाँ पर और इसको सेव किया, सेव एज करना पड़ेगा ना इसको, एक मिनट, सेव एज .html, ये देखो कैसा अजीब हो गया टेबल, समझा सबको? एक भी गलती कर दिया ना पूरा अजीब हो गया, देखो टेस्ट 3 उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है? यस, सो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके? सो कॉलम स्पैन 3, फाइल, सेव, रिफ्रेश, वापस आ गया पहले जैसा, ओके? यस, अब बहुत इजी है ना, अभी कुछ नहीं बचा, देखो नेक्स्ट रो तो रेगुलर है। यस, 1 महेश्वरी, उसके मार्क्स, ओके, आकांक्षा उसके मार्क्स और अस्मा उसके मार्क्स। यस, बाकी इजी है, ओके। चलो स्टार्ट करो ये लिखने के लिए, पहले टेबल बना लो सब लोग। कोई डाउट रहेगा तो पूछो रो स्पैन कॉलम स्पैन में। पहले टेबल बना लो। एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है? एक और एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये टेबल बना के हो गया। ओके, टेबल हो गया तो पुट अ डी।
यस हो गया स्टूडेंट्स? ओके, सो किसी का बाकी है तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक लास्ट प्रोग्राम करते हैं। यस, रेडी सब लोग? ओके, सो ये प्रोग्राम हमें करना है। ओके, सो मैं आपके साथ में इसको बनाता हूँ। एक नया फाइल बनाते हैं हम। ओके, यस, तो इसी में हम एडिट कर लें। तो देखो यहाँ पे कोई कॉलेज का है तो मैं टाइटल कॉलेज डाल रहा हूँ। थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, यस, तो अभी कॉलेज नाम से मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। टेबल बॉर्डर रहने देंगे। रोज, अच्छा, पहला सबसे पहले स्टूडेंट्स कितने, ये पूरा का पूरा रो है, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यशवंत कॉलेज नांदेड़कर डालने के लिए? रो स्पैन। रोज को कंबाइन कर रहे कि कॉलम्स कंबाइन कर रहे? दो कॉलम को कंबाइन कर रहे हैं ना हम, इसके लिए मुझे कॉलम स्पैन डालना पड़ेगा। समझ रहा है स्टूडेंट्स? यस, ओके, तो देखो मैंने क्या डाला, कॉलम स्पैन 2, और इधर डालूंगा मैं नाम यशवंत कॉलेज नांदेड़, ठीक है। और मेरा रो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यस, तो मेरा रो कंप्लीट हुआ, तो मैं टीआर से कंप्लीट कर रहा हूँ। यस और नो? यहाँ तक समझा सबको? अब नेक्स्ट रो, अब नेक्स्ट रो में कुछ बचा ही नहीं ना, अभी कॉलम स्पैन रो स्पैन आएगा ही नहीं, करेक्ट? बेसिक हो गया अभी आगे का पूरा, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, नया रो चालू करेंगे अभी हम, दैट इज tr। मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ से ये डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। हेडर्स की, हाँ, एक हेडर की जरूरत है ना। देखो नया रो चालू किया मैंने, इसमें कोर्स और कैपेसिटी ऐसे दो हेडर रहेंगे। तो मैंने वो पहला ही सम एकदम मस्त ले लिया था, उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोर्स, कैपेसिटी। अभी नेक्स्ट रो में
दो ही आएगा ना स्टूडेंट डेटा? ओके, सो डेटाज में बीएससी कॉम और कैपेसिटी में 80। आगे का मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं पूरा कोड ही आगे का डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मतलब एक ही रो रख रहा हूँ फिलहाल। या हम एक काम कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सेम ही चीज को एक बार, ठीक है, मल्टीपल रोज के लिए। थोड़े और रोज थे ना उसके अंदर, उतने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं एक बार, बाकी तो कंटेंट ही सिर्फ चेंज करना है, राइट। अब इसको सेव किया, सेव एज file.html, देखो आ गया, यस परफेक्ट। अब इसको सेंटर अलाइन करना है तो कर सकते हैं, बीएससी कॉम्प 80 को सेंटर अलाइन करना है तो थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करेंगे, टीआर है ना, टीआर के अंदर अलाइन, क्योंकि हेडर्स तो वैसे भी सेंटर अलाइन ही होते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ओके। सेव, इधर रिफ्रेश करेंगे तो सब सेंटर हो गए। क्लियर है अभी ये सबको? रो स्पैन समझा सबको? रो स्पैन, कॉलम स्पैन, इसमें हमने देखो फर्स्ट लाइन में दो कॉलम्स को मर्ज किया, उसके लिए कॉलम स्पैन आया, समझा सबको? यस, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और कोड का भी ले लो, ये कोड का, जस्ट अ मिनट, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही इसमें आ जाए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक। यस, इतना ही था HTML, बहुत छोटा बट स्कोरिंग टॉपिक है। TPS बुक से इसको पूरा कंप्लीट करो, रिसेंट ईयर के 10 से 12 पेपर्स के सब प्रोग्राम्स कर लो। कुछ नहीं समझ रहा रहेगा तो मुझे पूछो। 2 क्वेश्चंस आएंगे HTML प्रोग्राम पे, एक डायरेक्ट टेबल का आएगा और दूसरा आएगा ऐसा कोड दिया रहेगा और टेबल बनाने बोलेंगे, वो तो और इजी है। यस, कोड दिया रहेगा, टेबल बनाने को बोलेंगे 5 मार्क्स के लिए, ठीक है? ओके, so we'll stop for today. चलो, bye bye. Bye sir, thank you. Bye.